यूनिफॉर्म पहन के ही इस तरीके की भावनाएं शुरू हो जाती है, चाहे पुलिस की वर्दी कह लीजिए, चाहे आर्मी की वर्दी कह लीजिए। वर्दी में खुद में एक शक्तिशाली है ये वर्दी खुद में ही। तो ऐसे में ऐसी भावनाएं आती कैसे हैं लोगों के दिमाग में कि पैसे ले लिए, उससे घर परिवार चलेगा। हालांकि वो चीज़ें बाद में निकल भी ज़रूर जाती है, कहीं ना किसी थ्रू जो है, जो करप्शन के थ्रू पैसे कमाए होते हैं वो भी निकल जाते होते हैं। लेकिन ऐसे भावनाएं, ऐसी चीज़ें दिमाग में आती कैसे है? देखिए, जैसे नए नए बच्चे भर्ती हो जाते हैं, हाँ जी। उनको तो वो बोला नहीं गया, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ। जो कुछ चोर टाइप के कर्मचारी हैं, उनके साथ ड्यूटी लग जाती है। हाँ। उनको या तो आंख बंद करके बैठना पड़ता है, हाँ। या फिर उनमें शामिल होना पड़ता है। उनमें शामिल होना पड़ता है। एक अगर काम शामिल करना नहीं है। होंगे तो फिर शामिल नहीं होंगे तो उसका तो कोई नहीं, उसका तो कोई नहीं, वो आवाज़ नहीं उठा सकता। आवाज़ उठाएंगे तो फिर कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। हाँ जी। तो उस वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर आप पर कौन से आरोप लगाए गए हैं, है ना। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी कि एक पुलिस कर्मचारी है, उनके साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को देखा कि पुलिस पुलिस आपस में भिड़ रही है ना, कि क्या कुछ ये पूरी घटना थी, क्या कुछ ये पूरा वाक्य था, क्या कुछ उस वक्त हुआ था, किसने आपको फ़ोन किया था और क्या कुछ ये पूरी कहानी थी? देखिए, काफ़ी सारी, यानी कि लोग ईमानदारी से चलना चाहते हैं। जी। पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग ईमानदारी से चलना चाहते हैं। हाँ जी। और अगर पुलिस को खुली छूट मिल जाए ना, पुलिस में जो भी हैं वे अपने समाज से तो गए हुए हैं। हाँ। हर तरह के बंदे हैं उसमें भी, अच्छे बंदे भी हैं बहुत सारे। जी। लेकिन अगर खुली छूट मिल जाए तो एक दिन शाम तक, जैसे पूरे हरियाणा की पुलिस को अगर उनको खुली छूट मिल जाए, हाँ। भाई अधिकारी जैसे ये करप्शन, ये सारा एक दिन में पुलिस ना सारे काले का साम्राज्य को खत्म कर सकती है, जो अवैध धंधे हैं। और एक दिन में इतनी अक्षमता है पुलिस में, कर सकती है। जब एक सिपाही, हम तो सिपाही हैं, पूरे पानीपत में 80% तक करप्शन को कंट्रोल हो गया। कंट्रोल कैसे हुआ? जैसे अकेला था, हर जगह जा तो सकता नहीं, अपना मोबाइल नंबर सभी को दिया, यानी कि जैसे कि कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो आपको संपर्क करें। लोगों को इतना भरोसा आप पर हो चुका था अभी तक। हाँ, वो हर चीज का भरोसा, ठीक है। जो उन्होंने कहा ना, और जो गलत हो रहा है उस पर मैंने एक्शन भी लिया है। एक्शन भी लिया। एक्शन भी लिया है और डायरेक्ट, जैसे कई दायरे थे, मैं ट्रैफिक में था, लेकिन उसके बाद भी मेरी नैतिकता के आधार पर भी, और सरकार जैसे पब्लिक सर्वेंट, हम जनता के नौकर हैं। कौन है जनता का नौकर? जो जनता के टैक्स से, पैसे से सैलरी लेता है, वो नौकर है। लेकिन ये कुछ लोग यानी कि नौकर की जगह मालिक बन के बैठ गए। आम आदमी के लिए बहुत सारी कमियां हैं भी, जैसे जाते हैं कोई शिकायत उनकी अच्छे से सुनी नहीं जाती। लेकिन ये उम्मीद है भाई भविष्य में कुछ नए नए लड़के, जो जैसे ये भर्ती आर्मी की है 4 साल की है, जैसे बच्चों का है माइंड डाइवर्ट होएगा, उनका देशभक्ति की तरफ ध्यान जाएगा। और वे जब देश के पहले बॉर्डर पे वो होगा उनका, जैसे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वे जो समाज में आएंगे, यहाँ नौकरियां करेंगे फील्ड में आके, इसमें बहुत सारा सुधार होगा। तो उस वीडियो में आखिरकार है क्या था? आपने वीडियो भी वहां पर बनाई, ऐसा इतना इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद कंप्लेंट भी करवाई गई, उस पर कुछ नहीं हुआ, और फिर सुनने को मिलता है कि आशीष को ही अंदर डाल दिया गया। आपके जहां क्वार्टर में आप रहते थे वहां पर पुलिस आ जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ गए? देखो, ये तो दहशत फैलाने वाली बात थी। लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया जाए कि अगर सबसे के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, आम पब्लिक भी और सरकारी कर्मचारी भी। इसका मुझे नहीं पता ये तालमेल कहाँ तक है सिस्टम में, ये इस तरह का भ्रष्टाचार का। लेकिन एक एसपी तक तो जरूर है, क्योंकि एसपी ने पोस्टिंग देनी पड़ती है, इनकी भी मजबूरी है, जो ड्यूटी करते हैं वो सारे। क्यों, कुछ तो उनका, कुछ लोगों का निजी लालच है, कुछ लोग जैसे पुलिस कर्मचारी उनसे जबरदस्ती करवाते हैं, उल्टे सीधे काम अधिकारी। जो कुछ एक एसपी ने कह दिया ना, चाहे वो सिपाही हो या हवलदार हो या एसआई हो या एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी ने जो कह दिया, अगर कोई गलत काम है ना उसके बारे में कह रहे हैं भाई इसको गलत काम को सही साबित करना है, और सही को गलत, 1000% गलत को सही और सही को गलत साबित कर देंगे। चाहे कायनात भी, मतलब कुछ भी हो। देखो, अब इसी से लगा ले, मेरे पास फोन आता है, ऐसे ऐसे वसूली की जाती है। मैंने कहा
भाई आप अब तो मेरे पास नंबर नहीं, मेरा फ़ोन भी उन्होंने जमा, काफ़ी सारी एविडेंस इकट्ठी कर रखी थी मैंने रिश्वतखोरों के खिलाफ, जो रिश्वतखोर के बड़े बड़े मामले थे। अब तो सारा मेरा शायद डिलीट भी कर चुके होंगे वो, तभी तो कब्जे, इसमें कब्जे में लेने का कोई वो नहीं बनता था इसको, मेरे फ़ोन को और ज़बरदस्ती छीन के लेके गए हैं वो तो। मोबाइल को सबसे पहले मोबाइल को टारगेट किया गया है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था। हाँ सारे, देखो हम तो सीधे साधे मन से, देखो हम कोई गलत करते नहीं, सही पे चल रहे हैं, ये मन में ये डाउट नहीं था भाई ऐसे ऐसे ये मेरे साथ कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि सरकार पे मुझे इतना यकीन था। देखो मोदी, योगी और गृह मंत्री अनिल विज, इनकी तो आम जनता में भी छवि अच्छी है, ये बनने चलो हाँ जाते हैं सभी को। इन देखो आज के दिन यकीन है केवल जैसे गृह मंत्री है, आम जनता को सभी को इन पे यकीन है, लेकिन एक जब आईपीएस का मामला आ गया भाई, एक एसपी का मामला आ गया, पता नहीं उनके ऊपर भी कोई दबाव है या कुछ और है, यानी कि एक सिस्टम है, जब सीधे हम सीधे वो रिश्वत ले रहे हैं सभी को पता है, और इसकी मैं इन्वेस्टिगेशन को फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो सब कुछ सच्चाई क्लियर है, फेयर इन्वेस्टिगेशन तो जनता ने भी कर दी, रिश्वत ले रहे हैं पब्लिक, मेरे पास ना तो मेरे साथ कोई था, जैसे ये लोग ना अपने साथ रखता है ये रखता है, कोई नहीं था, मेरे साथ सभी हैं, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, किसी को भी बोलूँगा मेरी ये हेल्प करनी है, वहीं इकट्ठे हो जाएंगे 50, 100, 200 लोग वहीं इकट्ठे होकर मेरे साथ चल देते, क्योंकि गलत कामों से सभी दुखी हैं। और मेरे इन्होंने जनता को भी डराने के लिए, मीडिया को भी डराने के लिए उन पे भी केस कर दिए झूठे, और जनता के खिलाफ भी कर दिए, लोगों के खिलाफ। तो मैं गया, उन्होंने कहा भाई मेरे से 100 रुपये ले लिया, अभी 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रुकवा के वसूली कर रहे हैं। मैंने दूर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कम से कम 100 मीटर से। मैंने कहा साइड में रखना इसको, ताकि ये इनको मैं अगर दिख गया ना, क्योंकि मेरे से पता था उनको भी ये कार्रवाई करवाएगा, तो वे मेरे से जैसे डरते हैं चोर, जिस करप्शन करने वाले जो लोग हैं, तो मैंने वीडियो बनानी दूर से जूम करके बनाई, तो वो 6-7 ट्रैक्टर ट्रॉली रुकवाए हुए था, और फिर मैंने उसकी चेहरा भी कैद किया, जो सरकारी गाड़ी थी वह भी कैद की, और मैं वापस आने लगा भाई मैंने, तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती आगे से रोक लिया, भाई तुम कैसे ये कर लिया। मैंने एसएचओ को भी उसी टाइम में सूचना दी, भाई ये आपका वसूली की जा रही है यहाँ, आप इसको देखो मामले के, यानी कि ये कहते, तो उसने मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। और वो फिर देखा हुआ पब्लिक ने भी कहना लगे भाई ये तो हर रोज़ का काम है इनका, आज का नहीं है, हर रोज़ करते हैं, तो हर रोज़ लूट मचाते हैं यहाँ, पब्लिक ने कहना। फिर वो भाग गया, हंगामा उतार के, उसके काफ़ी और भी वीडियो पड़े हुए हैं ऐसे, जब लोग उसका विरोध करते हैं वो ड्रामे करता है, ऐसे लोगों पे आरोप लगाता है झूठे, जब इसका विरोध करते हैं। कई वीडियो और पड़े हैं उसके लोगों के पास में, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। मेरे फ़ोन में तो थे, शायद उन्होंने डिलीट कर दिए होंगे, ताकि मैं उनको पब्लिक्स करता और जनता को एक आईना दिखाता भी सच्चाई क्या है। सच्चाई तो 99% तो लोग जानते हैं, पुलिस भी जानती है सच्चाई को, एसपी भी जानता है, सभी जानते हैं, हाँ सभी जानते हैं। कोई नहीं रहा, बेचारों को ऐसी बंदिश बना रखी, कोई आवाज उठाना चाहते आवाज नहीं उठाने देते, डीएसपी की बंद नहीं है आवाज उठा दे कोई। तो बिल्कुल सुनने में आया है कि आपकी भी कुछ ऐसी वीडियोस है जो आप करप्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसी कुछ वीडियोस आपकी भी बनी हुई करना पड़ा भ्रष्टाचारी। चौकी इंचार्ज है या कोई स्टेशन मिलता है तो वो वैसे नहीं मिलता। अगर ऐसी कोई पता है किसी आदमी को स्टेशन मिलता है तो पहले सेट होता है प्रोग्राम, और पैसा घर से देता है वो पुलिस का जो चौकी इंचार्ज होता है। यानी कि अपने आप करप्शन करवाए अपनी मर्जी से, तो उसके इशारे पे हो तो सब कुछ है, और अगर उसके इशारे पे कोई भी एक पत्ता भी हिलता हो सब गलत है, सब गलत। तो करप्टेड अधिकारी है, उसने अपने हाथ से मुझे डिसमिस कर दिया है। अच्छा जी। सबसे बड़ा तो दुख ये है, नौकरी का मुझे कुछ नहीं,